हेलो दोस्तों, आज जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल है, उनको आमतौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही जाना जाता है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनेता थे, जिन्होंने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ हिंदुस्तानी, बंगाली, फारसी और प्राकृतिक में प्रमुख होता है। उन्होंने भारत के राजनीति एकीकरण और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाडियाड शहर में हुआ था और उनका पालन पोषण गुजरात राज्य के ग्रामीण इलाकों में हुआ था। वह एक सफल वकील थे। महात्मा गांधी के शुरुआती राजनीतिक लेफ्टिनेंटों में से एक, उन्होंने गुजरात के खेड़ा, भुरसाद और बारडोली के किसानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में संगठित किया। गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 49वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर पटेल की स्थिति काफ़ी हद तक 1934 के बाद से पार्टी संगठन में उनकी भूमिका से जुड़ी थी। बम्बई के एक अपार्टमेंट में रहते हुए वे कांग्रेस के मुख्य धन संचयकर्ता और इसके केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए और उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के लिए 1934 के चुनाव और 1936 के प्रांतीय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और वित्त पोषण में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देते हुए पटेल ने अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक में एकत्रित 1 लाख से अधिक लोगों को एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल के भाषण ने राष्ट्रवादियों में जोश भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो तब तक प्रस्तावित विद्रोह को लेकर संशय में थे। इस अवधि में पटेल के आयोजन कार्य को इतिहासकारों द्वारा पूरे भारत में विद्रोह की सफलता सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में पटेल ने पाकिस्तान से पंजाब और दिल्ली भाग कर आए विभाजन, शरणार्थियों के लिए राहत प्रयासों का आयोजन किया और शांति बहाल करने के लिए काम किया। उन प्रांतों के अलावा जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, लगभग 565 स्वशासित रियासतों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा
सरकार की अधीनता से मुक्त कर दिया गया था। पटेल ने जवाहरलाल नेहरू और लुईस माउंटबेटन के साथ मिलकर लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। नए स्वतंत्रता में राष्ट्रीय भारतीय एकीकरण के लिए पटेल की प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि दी। उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे भारत सरकार ने 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनवाया था, 31 अक्टूबर 2018 को उन्हीं को समर्पित की गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल झावेल भाई पटेल और लाडवा के 6 बच्चों में से एक थे। का जन्म गुजरात नडियाड में हुआ। पटेल की जन्म तिथि कभी भी आधिकारिक तौर पर रूप में दर्ज नहीं की गई थी। पटेल ने अपनी मैट्रिक परीक्षा के कागजात पर इसे 31 अक्टूबर के रूप में दर्ज किया था। वह पाटीदारों, विशेष रूप से मध्य गुजरात के लेवा पटेल समुदाय से थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि के बाद लेवा पटेल और कड़वा पाटीदार दोनों ने अपने होने का दावा किया। पटेल नडियाड, प्रहलाद और बोरसाद के स्कूलों में पढ़ने के लिए यात्रा करते थे और अन्य लड़कों के साथ आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। माना जाता है कि उन्होंने एक दृढ़ चरित्र का विकास किया था। एक लोकप्रिय किस्सा बताता है कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दर्दनाक फोड़े को चीर दिया, यहाँ तक कि इसे करने वाला नाई कांप उठा। जब पटेल ने अपेक्षाकृत देर से 22 वर्ष की आयु में अपनी मैट्रिकुलेशन पास की, तो आमतौर पर उनके बुजुर्ग उन्हें एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में मानते थे, जो एक सामान्य नौकरी के लिए किस्मत में था। हालांकि पटेल ने खुद एक वकील बनने के लिए पढ़ाई करने, काम करने और पैसे बचाने, इंग्लैंड की यात्रा करने और बैरिस्टर बनने की योजना बनाई थी। परिवार से दूर कई साल बिताए, अन्य वकीलों से उधार ली गई पुस्तकें